हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो केंद्रीय सरकार है उनकी मेन स्कीम कौन सी हैं। तो ये टॉपिक अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने अब आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने 2014 से लेकर अभी तक की सारी स्कीम्स डाली हैं, जो मेन स्कीम्स हैं। तो इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसी के साथ स्कीम्स की एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, एक बार ज़रूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ यूट्यूब पे हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनधन योजना की। बहुत फेमस स्कीम है। 2014 में अगस्त 2014 में ये लॉन्च हुई थी। इसके अंदर मेनली क्या था, एक तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की यानी वित्त मंत्रालय की स्कीम है। और ये एक इस तरीके से एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि इसके अंदर सभी का अकाउंट खुलाया गया था, ताकि उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी अगर गवर्नमेंट की रीच हो हर एक इंसान तक, अगर गवर्नमेंट को किसी के अकाउंट में कुछ रुपए डालने हैं तो उनको बीच में जो है मतलब मीडिएटर्स के थ्रू कोई काम ना करना पड़े। तो ये स्कीम पहले लॉन्च की गई थी। इसमें पता नहीं कितने सारे अकाउंट्स खुलाए गए थे, यानी जिन जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं थे उन सब के अकाउंट्स खुलाए गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट के लिए एक्सेस जो था वो बहुत ईजी हो गया था। तो इट इज़ टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली अ बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। यानी इसके अंदर किफ़ायती तरीके से बुनियादी बचत, जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, इन जैसी सेवाओं तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित की गई। तो नेक्स्ट है आपकी मेक इन इंडिया। तो देखो, मेक इन इंडिया 2014 में सबसे पहली बात तो इनका ईयर ज़रूर याद रखना है। इनफैक्ट आप एक टेबल बना लेना, 2014 लिखा तो सबसे पहली जनधन योजना, उसके बाद अगली है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया नाम से ही पता लग रहा है, ये जो भारत सरकार है उन्होंने मोटिवेट करने के लिए, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन को बढ़ावा दे सकें, वो सभी चीज़ हम इंडिया में ही बनाएं, हम हर चीज़ जो है इंडिजीनियसली प्रिपेयर्ड चीज़ें यूज़ करें। तो ये इसीलिए है ताकि कंपनीज़ को, जो आपकी कह सकते हैं कंपनियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि वो सभी चीज़ें खुद से बनाएं, इंडिया में ही बनाएं। इसके लिए इससे रिलेटेड और भी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने लोन्स जो हैं वो ईजी कर दिया उनके लिए लेना। टैक्स जो है, रेट जो है, इंटरेस्ट रेट है वो उन्होंने कम कर दिया। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो ये जो मेक इन इंडिया थी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च की थी। इसी के साथ जो स्वच्छ भारत मिशन है वो MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको UD भी बोलते हैं, उस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या था। इस मिशन के अंदर बेसिकली जो इंडिया में ओपन डिफेकेशन हो रहा था, यानी खुले में शौच हो रहा था, लोग यूरिनेशन के लिए या आप कह सकते हो वॉशरूम नहीं थे, कहीं भी खेत में चले जा रहे थे, उस चीज़ को रोकने के लिए ये मिशन शुरू किया था, ताकि वॉशरूम्स बनाए जाएं। और जो इसी के साथ इसी में एक और चीज़ भी ऐड थी। तो मैं आपको सिर्फ जिस्ट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं रीड करके बता रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता है। स्कीम का ईयर पूछ लिया जाता है और आपको उसका जिस्ट पता होना चाहिए। देखो, इसके अंदर जो म्यूनिसिपल, आपने देखा होगा मॉर्निंग में वो कार भी आती है, ट्रक आता है जो वो गाना भी बजाता है, तो वो उस चीज़ को कि डेली के डेली वो वेस्ट आपके घर से जाएगा ही जाएगा, तो वो सब इसी मिशन के अंदर का पार्ट है। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हो कि 1 अक्टूबर 2021 को इसका दूसरा फेज़ भी शुरू कर दिया था स्वच्छ भारत मिशन का, वो भी 5 साल के लिए। नेक्स्ट इज नमामि गंगे। नमामि गंगे तो आई थिंक सबको पता है, नमामि गंगे जल शक्ति की स्कीम है। इसके अंदर आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड, मतलब एक ही टॉपिक को रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इसकी फंडिंग, सबसे बड़ी बात, 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ ये स्कीम शुरू की थी, और एक ही मकसद था, गंगा में सुधार, पॉल्यूशन को कम करना और गंगा को साफ करना। तो ये चीज़ थी। इसकी फंडिंग आप याद रखेंगे 20,000 करोड़ 2014 में ये लॉन्च हुई थी।
हृदय स्कीम क्या है? ये यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जिसको MOHUA भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अब इसका नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यूडी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये उसकी स्कीम है जो 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके अंदर क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसकी फुल फॉर्म है। मेनली जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक समृद्धि है, जो विरासत है, उसको कैसे बचा कर रख सकें, उसको कैसे मोटिवेट मतलब प्रमोट कर सकें। टूरिज्म इसके अंदर बेसिकली वही है कि कैसे संरक्षित और पुनर्जीवित कर सकें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पहली चीज़ तो किसने, ये MOWCD यानी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HFW हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो तीनों मिनिस्ट्रीज जो है आपकी एक साथ आ गई हैं। उन्होंने ये लॉन्च की थी बेसिकली लड़कियों की पढ़ाई को, लड़कियों की पॉपुलेशन को बढ़ावा देना था और लड़कियों की पढ़ाई को आप कह सकते हो कि उसको एनहांस करना था। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी जनवरी 2015 में और इनिशियल फंडिंग थी 100 करोड़। ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, ऑब्वियसली बात है, मुद्रा इसमें आ रहा है। 2015 में ये लॉन्च हुई थी। बेसिकली इसमें क्या था, जो आपके छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनके लिए लोन लेना बहुत इजी कर दिया था। 10 लाख रुपए तक का लोन वो प्रोवाइड करा रही थी, ताकि क्या करें वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में फर्म्स को, स्टार्टअप इंडिया, इन सबको मोटिवेट किया। तो 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी, जिसमें लोन्स 10 लाख तक के लोन्स नॉन कॉर्पोरेट लोग जो थे, यानी जो कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं है उनको, या जिनका गैर कृषि, जो फार्मर्स नहीं है लेकिन छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको दे रही थी। नेक्स्ट इज उजाला योजना, 2015 में लॉन्च हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो LED बल्ब्स, कि आप LED बल्ब यूज़ करो, पावर कंजप्शन कम होगा, जो बिजली है वो कम खर्च होगी और आपका बिल भी कम आएगा। तो इसके लिए बल्कि उन्होंने एक और चीज़ भी की थी कि जो आपके घर में पुराने बल्ब हैं उनको 2 स्टोर लगाए गए थे और मात्र 10 रुपये में आप एक LED बल्ब ले जाओ। तो आपको बस अपने पुराने बल्ब देने थे, 10 रुपये देने थे और आपको एक नया बल्ब, जिसमें बिजली का बिल भी कम आएगा, रोशनी भी आपको सही मिलेगी। तो ये स्कीम थी उजाला स्कीम। तो यही चीज़ है जो LED बल्ब के लिए ये स्कीम आपको दी गई थी। अटल पेंशन योजना, ये 2015 में फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय ने ही लॉन्च की थी। इसके अंदर जो भारत के नागरिक हैं उनको आप कह सकते हो कि बेसिकली लेबरर जो होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उन पे फोकस्ड स्कीम है। इसके अंदर 60 साल की जब एज हो जाती है उसके बाद मिनिमम 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 कि उन्होंने कितना योगदान दिया है, उसके बेसिस पे उनको हर महीने रुपए दिए जाते हैं। ये थी अटल पेंशन योजना। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये तो आपको पता है, सुरक्षा बीमा मतलब इंश्योरेंस और सुरक्षा मतलब ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्शन। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो ये गवर्नमेंट की साइड से आप कह सकते हो इंश्योरेंस था जो इन्होंने दिया था। तो 1 साल का कवर था इसमें और हर साल आप इसको रिन्यू करा सकते थे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम से बहुत, ये तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बस इनका साल याद करो 2015, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही थी, स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कोशिश कर रही थी। स्मार्ट सिटीज़ मतलब जिसमें आने जाने के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, हर चीज़ डिजिटल हो रही हो, हर चीज़ के लिए आपको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, अर्बन रिन्यूअल यानी शहरी नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में स्मार्ट शहरों का विकसित करना और उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। अमृत स्कीम, ये भी 2015 में थी और यूडी मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था 2015 में। बेसिकली अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि भारत सरकार के तहत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन। नाम से आपको हिंदी में पता लग रहा है इसके अंदर क्या है, जो गरीब हैं और जो वंचित हैं, मतलब आप कह सकते हो जो बिल्कुल पुअर लोग हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो उनकी जो क्वालिटी है, वो जो लाइफ जी रहे हैं,
उनकी लाइफ की क्वालिटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनकी लाइफ की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। नेक्स्ट इज डिजिटल मिशन इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन भी 2015 में लॉन्च हुआ है और इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज ने एक साथ लॉन्च किया था। इसके अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, डिजिटल इंडिया मिशन में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है वो डिजिटली कैसे प्रोवाइड कराई जाएंगी, कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे इस चीज़ से जॉब जो है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो यही चीज़ है कि इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और नौकरी के अवसरों के क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। मेनली ये 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। सबसे पहला, हर एक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी, यानी हम लोग सभी डिजिटली आप कह सकते हो इंटेलिजेंट हो सके, हम सब काम डिजिटली कर सके, यानी फ़ोन पर या इंटरनेट के थ्रू। मांग पर शासन और सेवाएं, यानी जो गवर्नेंस है, जो कि गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो हमारी डिमांड पे हम तक पहुंचाई जा सके। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, और जो नागरिक हैं, जो हम लोग हैं, हमें पावर मिले जो डिजिटली हम हर चीज़ कर सके, यानी हम लोगों को सबको नॉलेज हो। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया। 2016 में ये आई है। बेसिकली इंडिया में स्टार्टअप कल्चर, यानी नई नई कंपनीज यहीं बने, यहीं से स्ट्रॉन्ग बने, तो ये था आपका स्टार्टअप इंडिया जो 2016 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बेसिकली एलपीजी प्रोवाइड, यानी जो आपने देखा होगा गांव में एलपीजी गैस के कनेक्शन नहीं होते हैं, चूल्हे पे या फिर लकड़ियाँ जला के खाना बनाया जाता है, तो उससे पॉल्यूशन भी होता है और जो खाना बनाते हैं उनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब होती है। इसलिए उज्ज्वला योजना आई थी 2016 में, जिसमें एलपीजी गैस जो है वो हर एक हाउस होल्ड तक पहुंचाने का इनका ऑब्जेक्टिव था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये 2017 में लॉन्च हुई थी। तो इसके अंदर क्या था, ग्रामीण यानी गांव से रिलेटेड है, डिजिटल यानी ऑनलाइन आप इंटरनेट की जानकारी, साक्षरता, साक्षरता मतलब पढ़ाई, और अभियान यानी गांव गांव तक आपको सारी चीज़ों की नॉलेज, यानी कैसे इंटरनेट के थ्रू हम काम कर सकते हैं, उस नॉलेज को गांव गांव तक पहुंचाना ही मेनली ये इस स्कीम का मेन एम था, सारा उद्देश्य था। इसका मतलब ये था कि जो 6 करोड़ लोग रहते हैं आप कह सकते हो गांव में, वो डिजिटली लिटरेट हो, यानी कि डिजिटल रूप से साक्षर हो। और आपको मैं ये बता दूं, हर एक कोने से लगभग 40% रूरल हाउस होल्ड्स तक ये स्कीम पहुंची भी है। नेक्स्ट इज उड़ान। उड़ान इज उड़े देश का आम नागरिक। मतलब क्या है, ये रीजनल कनेक्टिविटी है, यानी कि आप कह सकते हो कि क्षेत्र को कनेक्ट करने वाला है, जिससे ग्रामीण देशों में जो ग्रामीण देश हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको भी कम दर पे, मतलब कम रेट पे उनके आप कह सकते हो विमान के थ्रू, यानी एक प्लेन के थ्रू उनको जोड़ा जाता है। तो 78 नई फ्लाइट्स जो नए रूट पर चलती हैं, जिनका रेट बहुत कम है, वो लॉन्च की गई थी, जो सिर्फ 200 से 800 किलोमीटर तक की लेंथ को जोड़ती हैं। नेक्स्ट इज सौभाग्य योजना। 2017 में ये लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो आपको मैं बता दूं कि सौभाग्य के अंदर क्या है, टोटल 2 चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखना। लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल रिमेनिंग इकोनॉमिकली पुअर और अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स इन अर्बन एरियाज। और अभी तो रूरल एरियाज में था, ग्रामीण क्षेत्रों में था, अब ये शहरी क्षेत्रों में भी सेम यही चीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट इज वन धन योजना। आपने जन धन योजना पढ़ ली है, अब आपकी वन धन योजना ही 2018 में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आपकी लॉन्च की थी। तो देखो इसके अंदर क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करके जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो जो आप कह सकते हो आदिवासी जो होते हैं, कैसे उनकी मदद की जाए ताकि उनको एक
स्टेबल लिविंग हम दे सकें, एक स्थायी जीविका हम उनको दे सकें। तो यही है आपकी वन धन योजना। नेक्स्ट इज पीएम आशा। पीएम आशा इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये पहली चीज तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंदर ये बोला गया है कि किसानों को एक फेयर प्राइस, एक बिल्कुल उचित अमाउंट दिया जाएगा उनकी फसलों के लिए, जो फसल वो बेचते हैं। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, इसकी वजह से जैसे आपने देखा है कि फार्मर्स कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन उनसे जो लोग खरीदते हैं बहुत कम रुपए में खरीदते हैं और फिर वही चीज़ आगे शहर में आके बहुत महंगी बिकती है। तो मिनिमम एक फेयर प्राइस बना दिया गया है कि कम से कम इतने रेट पे ये बिकेगी ही बिकेगी। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत, जिसको पीएम जन आरोग्य स्कीम भी बोलते हैं। और आई थिंक मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं एस्पिरेंट्स, शायद उन लोगों के कार्ड भी बन गए होंगे आयुष्मान भारत कार्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये स्कीम बनाई थी। बेसिकली इसके अंदर क्या है, पूरे संसार का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम है। पूरे संसार, मतलब आप देख सकते हो कि अभी तक कोई भी कंट्री का इससे बड़ा स्कीम कोई लॉन्च नहीं की है। इसके अंदर 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो आप कह सकते हो लाभार्थी हैं, जो कि इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, 5 लाख तक का कवर एक फैमिली को हर साल दिया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है। कुछ भी अगर सेकेंडरी या टर्शियरी केयर की हॉस्पिटलाइजेशन, यानी आप कह सकते हो सीरियस लेवल की अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो 5 लाख तक का कवर एक फैमिली को एक साल में गवर्नमेंट की साइड से मिलेगा। नेक्स्ट इज पीएम श्रमयोगी मानधन योजना। बेसिकली ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम है। मतलब क्या है कि आपकी मर्जी है, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इसमें क्या होगा कि जो सब्सक्राइबर है, यानी जो कि इसके अंदर जाएगा, उसको कम से कम 3000 रुपये हर महीने की पेंशन मिलेगी ही मिलेगी जब वो 60 साल से ऊपर का हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी सैलरी या वेज है, जो आपकी तनख्वाह है या जो आपको दिन में दिहाड़ी मिलती है, उसका एक मिनिमम अमाउंट काट लिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से और बाकी अमाउंट आपको दिया जाता है। फिर जब 60 साल के बाद जो भी अब आपका अमाउंट बैठा उसमें मिनिमम 3000 रुपये हर महीने आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जितनी भी पेंशन आपकी बैठ रही होगी वो आप कह सकते हो उसका 50% आपकी स्पाउस को, वाइफ या हस्बैंड को मिल जाएगा। स्वनिधि जो है ये यूडी या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एक ही बात है, उस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। बेसिकली इस स्कीम का स्वनिधि जो है जो 2020 में ये लॉन्च हुई है, इसका मेन काम क्या था, फैसिलिटेट कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000 ऑफ 1 ईयर टेन्योर। अगर किसी को 1 साल तक के लिए 10,000 रुपये तक का लोन चाहिए तो कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा गांव में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे उनके घर के कागज़, सिर्फ बहुत छोटी छोटी अमाउंट के चक्कर में उनसे घर के कागज़ या जेवर उनके रखवा लिए जाते हैं एज अ कोलेट्रल, मतलब गारंटी। तो कोलेट्रल फ्री लोन की कोई गारंटी नहीं चाहिए 10,000 रुपये तक के लोन पे, जो 1 साल के लिए वो वैलिड होगा। और 20,000, मतलब ये आगे एनहांस करा सकते हो 20,000 या 50,000 में, अगर आपने पहले लोन की टाइम पे पेमेंट कर दी हो तो ये है। और इसकी जो इंटरेस्ट है वो 7% पर एनम की, उससे आपको पुनर्भुगतान जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज उज्ज्वला 2.0 प्लान। ये 2021 में आया था, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। अब देखो इसके अंदर क्या है उज्ज्वला 2.0 में, भाई उज्ज्वला में तो एलपीजी के कनेक्शन बांटे थे, इसके अंदर 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस और दिए गए ताकि जो माइग्रेंट हाउस होल्ड्स हैं, माइग्रेंट मतलब समझते हो ना, जो जगह बदलते रहते हैं, उन लोगों तक भी हमने एलपीजी के कनेक्शन पहुंचाए हैं। इसी के साथ इसका जो टारगेट था वो था लगभग 9.6 करोड़ लोगों तक पहुंचना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में ये आया था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। बेसिकली ये जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब ठेकेदार हैं, जिनके ऊपर हमारी हेल्थ केयर, चाहे उसमें कुछ भी हो, चाहे हमारा उसमें साफ सफाई हो क्योंकि उस पर भी हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, तो जो भी हमारी हेल्थ को लेके रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बीच के गैप को बंद करना है डिजिटली, यानी एक फ़ोन पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो डिजिटल
मिशन, यही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आपने देखा होगा ना कि हर एक की ऐप होने लगी हॉस्पिटल की, या हर एक सर्विस की ऐप होने लगी। गवर्नमेंट ने हर एक की एक अपनी खुद की ऐप बना दी, मान लीजिए। उसी में क्या है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है वो भी है, अगर आपको कुछ और ट्रीटमेंट, मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड हर सर्विस आपको वहीं पर मिल जाएगी डिजिटली। नेक्स्ट इज पीएम प्रणाम स्कीम। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका मतलब कि जो धरती है, जो अर्थ है, उसका रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना, यानी जहाँ से खराब हो गई है वहाँ से दोबारा कैसे ठीक हो। जागरूकता सृजन, यानी कि कैसे अवेयरनेस हम लोग, कैसे लोगों में जागरूकता हम लोग फैलाएं। नरिशमेंट, उन कैसे उसका पोषण हो, यानी कैसे वो अपनी वापस हेल्दी स्टेट में आ जाए। और सुधार के लिए, एमिलियोरेशन का मतलब क्या है कि सुधार के लिए हम कैसे हम सुधार कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्च, इसमें हमने ये स्कीम लॉन्च की है, प्रणाम स्कीम। इसमें क्या होगा कि वन महोत्सव मनाए जाएंगे, प्लांटेशन होगी, हर जगह की उसी एरिया के हिसाब से उसकी केयर की जाएगी। नेक्स्ट इज युवा 2.0। ये एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, जिसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑथर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, जो आप कह सकते हो जो लेखक हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें वो आप कह सकते हो कि जो भी भारत में या जो भी कंट्री में ग्लोबली, सिर्फ भारत में नहीं, लेकिन जो इंडियन राइटर्स हैं पूरे संसार में, तो ग्लोबली अगर मैं बात करूँ उसमें, लेकिन मैं बात इंडियन की कर रही हूँ, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बहुत कम एज वालों को, 30 साल से कम एज वालों को, कि कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा कि वो बुक लिखें, वो रीड करें, या फिर आप कह सकते हो कि कल्चर, मतलब ये वाला कल्चर हम लोग बढ़ाएं। ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीमानस। ये 2022 में लॉन्च हुई है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। टेलीमानस, जिसको हम टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट बोलते हैं, यानी भारत सरकार की टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस और नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। इसमें होगा क्या, 2012 में 22 में शुरू हुआ ये किया गया है, और यूपीएससी के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ स्कीम, आप कह सकते हो कि मेंटल हेल्थ को असिस्ट करने के लिए ऑनलाइन, जैसे आपने देखा है कि टीवी पे एड्स भी आते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ से आप फेस कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको नंबर दे दिया कि आप इस पर कॉल करो। तो एकदम मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप फिजिकली अनवेल हो, आप बीमार हो, वो दिख जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटली अनवेल हो, आप मेंटली आपके पास पीस नहीं है, आप परेशान हो, वो चीज़ फेस पर नहीं दिखती, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये स्कीम उस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इज मिशन लाइफ। बेसिकली मिशन लाइफ क्या है, इंडिया ने इसको लीड किया है, मतलब हमने इसकी शुरुआत की है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को आप कह सकते हो पोक करना है, छेड़ना है कि अर्थ को, एनवायरमेंट को बचाओ। ठीक है, तो छेड़ने का मतलब वो नहीं है कि सामने वाले को जाके आप परेशान करोगे। बेसिकली पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है, यानी आपको उन्हें कोशिश करनी है कि हर एक जना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे इस चीज़ के लिए। तो ये है आपका मिशन लाइफ। डिजिटल शक्ति 4.0। बेसिकली डिजिटल शक्ति के आपने बहुत सारे पढ़े हैं, पर इसमें शक्ति वर्ड आ रहा है, एंड जनरली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर विमेन। तो विमेन को, यानी औरतों को डिजिटली एम्पावर करने के लिए, कि औरतों को प्रॉपरली, जो घर पे रहती हैं, एलपीजी का कनेक्शन हो रहा है अभी डिजिटली हो रहा है, बुक करना है डिजिटल हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज औरतों को आनी चाहिए। तो उनको डिजिटली लिटरेट बनाना है, यानी डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। तो ये है इसका मेन एम। पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन हमारे जो बजट था उसमें लॉन्च हुआ था 1500 करोड़ की फंडिंग के साथ। आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बेसिकली ये रैपिड और होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी आप कह सकते हो कि जो बुनियादी ढांचा है और जो सामाजिक विकास है उनको डेवलपमेंट करने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए लॉन्च किया गया था कि वहाँ का डेवलपमेंट हो। आरोग्य मैत्री योजना। आरोग्य मैत्री योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में लॉन्च की गई है। बेसिकली जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं पहले से, कि जब भी किसी कंट्री के पास, जब भी कोई भी कंट्री, कोई भी देश अगर मुसीबत में होगा, हम अपनी हेल्प भेजते हैं। तो अब उन्होंने वो मिशन का नाम दे दिया कि आरोग्य मैत्री योजना क्या है कि इंडिया
जो वाइटल मेडिकल रिसोर्सेज है, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा कोई मतलब जो आप कह सकते हो मेडिकल के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन है चिकित्सा के, वो पहुंचाएगा अगर कोई भी आसपास का ऐसा देश है जो डेवलप हो रहा है, जो विकसित हो रहा है, विकसित नहीं हो चुका, विकसित हो रहा है, तो वहां तक कोई भी आपदा की स्थिति में वो इम्पोर्टेंट मेडिकल चीजें पहुंचाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में क्या है, पहली बात तो मैं बता दूं ये 22-23 में लॉन्च हुई थी, 22-23 से 25-26 यानी इस ड्यूरेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। 4800 करोड़ रुपए की आप कह सकते हो फंडिंग है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर क्या है, मेनली जो विकास करना है अरुणाचल प्रदेश के जो नदर्न बॉर्डर है, जो उत्तरी जो सीमा है, वहां पे जो गांव है उनके विकास के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र योजना क्या है कि जो आप कह सकते हो कि जो हमारी टेक्सटाइल्स, कपड़े का जो आप कह सकते हो इंडस्ट्री है, उनके लिए गवर्नमेंट ट्रेड लेकर आएगी, एग्रीमेंट्स बनाएगी। ये है आपका पीएम मित्र योजना, मार्च 2023 में इसको हमने लॉन्च किया था। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर मतलब ये भी आप कह सकते हो सेंट्रल यानी केंद्र सरकार ने की योजना है, जिसमें क्या होगा, ये भी 5 वर्ष 22-23 से 26-27 तक जो है ये लॉन्च की गई थी 5 सालों के लिए। इसके अंदर क्या है, 1037.90 करोड़ रुपए के साथ, जिसमें मतलब टोटल फंडिंग इतनी थी, जिसमें से सेंट्रल यानी केंद्र सरकार की 700 करोड़ की फंडिंग है, जो बचे हुए करोड़ हैं, जो 337.90 करोड़ है, वो है आपकी स्टेट का शेयर। यानी ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही इसके अंदर आप कह सकते हो कोलैबोरेशन है। स्वदेश दर्शन 2.0, ये तो आपको पता ही लग रहा है, स्वदेश मतलब खुद का देश। तो ये स्कीम में क्या होगा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, पब्लिक की प्राइवेट के साथ जो पार्टनरशिप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि टूरिज्म बढ़े। हम लोग घूमने जाते हैं बाहर, तो वो है कि पहले आप इंडिया एटलीस्ट घूम लो, पूरे इंडिया में आप लोग देखो तो कितना ज़्यादा आपका टूरिज्म आएगा, कितना इंडिया की इकोनॉमी उससे रेज होगी। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ये 7 जनवरी 2023 में हुआ था। इसके अंदर क्या है कि जो आप कह सकते हो जो ब्लॉक्स होते हैं ना, आपने देखा होगा ब्लॉक मतलब बिल्कुल गांव के लेवल पे अगर आप चले गए, जो अंडर डेवलप्ड है यानी बहुत ज़्यादा कम विकसित हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये है आपका एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP के अंदर। चलिए, जल जन अभियान, जल जन अभियान क्या है, फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, जब आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में पानी को लेके बहुत ज़्यादा क्राइसिस मतलब देखा जा सकता था कि क्राइसिस आने वाला है पानी को लेके। तो 21वीं सेंचुरी में आप कह सकते हो कि पानी का लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वाटर सिक्योरिटी पे ये फोकस करता है जल जन अभियान कि हम किस तरीके से पानी को बचा कर रख सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम, इसके अंदर क्या है कि परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी और बिड फ्रीज का मतलब ये है कि इसे प्रदर्शन गारंटी सुरक्षा और बोली शुल्क के रूप में जाना जाता है। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट की छोटे छोटे फर्म्स हैं, उसमें जो गवर्नमेंट है वो रिफंड कर देगी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। देखो, जब होता क्या है कि जब भी लोन लिया जाता है तो सिक्योरिटी के रूप में अगर कुछ अमाउंट लिया है या कुछ भी अगर जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, तो गवर्नमेंट उनकी परफॉर्मेंस को देखकर वो सिक्योरिटी वापस कर देगी, या जो डैमेजेस हुए हैं, जो भी कोविड-19 के टाइम पे जितना भी उनसे डैमेजेस के रुपए लिए गए थे वो सभी वो वापस कर देगी। यह है विवाद से विश्वास स्कीम। संगठन से समृद्धि स्कीम, संगठन से समृद्धि के अंदर क्या है, जो गांव के जो हाउस होल्ड्स हैं ना, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने, जैसे अगर गांव की औरतें हैं तो उनका एक ग्रुप बनाना, चाहे उनको सिलाई में, बुनाई में, मतलब निटिंग में, स्टिचिंग में, उनके ऐसे ग्रुप्स बनाना कि कोई भी खाली ना रहे, सब लोग सेल्फ सस्टेन्ड हो, यानी अपने लायक खुद कमा सके। तो ये थी संगठन से समृद्धि। संगठन मतलब ग्रुप, यानी उन औरतों का ग्रुप, स्पेशली औरतों का गांव में उनका ग्रुप बना के उनको कुछ ना कुछ काम प्रोवाइड कराना।
पीएम मातृ वंदना योजना ये 2023 जून में हुई है। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये स्पॉन्सर कर, ये स्टेट अगर मैं बात करूं तो जिस भी स्टेट में जाएगी उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यानी सेंट्रल भी अपना एक हिस्सा देगा। तो इसके अंदर कैश इंसेंटिव है 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में प्रेग्नेंट वीमेन को या लैक्टेटिंग, यानी जो स्तनपान करा रही है उस औरत को, या फिर जो प्रेग्नेंट है उस औरत को जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, इसके अंदर क्या है तो आपको नाम से पहले ही पता लग रहा है। पहली बात तो ये किसने ऑफर की है, ये अपॉर्चुनिटी किसने ऑफर की है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इसको AICTE JK स्कॉलरशिप भी बोलते हैं। JK क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है इसके अंदर। तो ये जो आपकी स्कॉलरशिप स्कीम है ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही है कि वहाँ पे पढ़ाई को बढ़ावा देना, कि उनको स्पेशली जो है लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर रीजन में बच्चों को हाई एजुकेशन देने के लिए फाइनेंशियली असिस्ट किया जाए। पीएम यशस्वी स्कीम बेसिकली जो OBC क्लास है, EBC क्लास है, मतलब अन्य पिछवाड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं इनको, या DNT जो विमुक्त घुमंतु जनजातियां हैं, बेसिकली जो डिनोटिफाइड, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो माइग्रेट करती रहती हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है पीएम यशस्वी स्कीम। पीएम ई बस सेवा स्कीम, ई बस तो आप पता ही लग रहा है, ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली डायरेक्टली नौकरी देना है। कैसे, देखो पहली बात तो इसमें 45,000 से 55,000 लोगों को डायरेक्टली नौकरी देने का ये प्रोग्राम था। इसके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको ये आप कह सकते हो मोटिवेट करना था कि इलेक्ट्रिक बसेस इसमें आए। तो इससे क्या होगा कि लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। 14 मिनट्स मिरेकल स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है नॉर्थ वेस्ट रेलवे की, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम जो आपकी रेलवेज हैं वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका मतलब है कि 14 मिनट के अंदर मिरेकल, यानी 14 मिनट के अंदर जो सफाई हो सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की सिर्फ 14 मिनट के अंदर पूरी तरह सफाई की गई। मतलब क्या उद्देश्य है इसका कि 14 मिनट में चमत्कार हो सकता है, 14 मिनट में प्रॉपर सफाई हो सकती है पूरी ट्रेन की। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप मैंने मेन सारी आपको स्कीम्स बहुत सारी हैं, अभी भी कुछ स्कीम्स आई थिंक मैंने खुद ही हटाई हैं क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स हैं, आप कितना लर्न करोगे। लेकिन ये ज़रूर पढ़ लेना। बाकी एक बार अगर PDF में मैं आपकी सारी स्कीम्स डाल दूंगी, जो मैंने इसमें हटाई है वो भी डाल दूंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन सभी एग्जाम्स की PDFs और प्रिपरेशन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। 1000 से भी ऊपर फ्री टेस्ट हैं, कुछ पेड भी हैं, तो आप बिल्कुल उनको ट्राई करके अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। साथ ही जो बैचेस अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पर, ऑफिसर बैच, मैथ्स का भी बैच है, रीजनिंग का भी बैच है, GS GK का भी बैच है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर सिलेक्शन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।